मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने कुमार संभव के जो पंचम सर्ग है उसके 45 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। और उसके बाद अब आप ये 46वां श्लोक देखिए। निवेदितं निश्वसितेन सोष्मा मनस्तु मे संशयम एव गाहते न दृश्यते पार्थितव्य एव ते भविष्यति प्रार्थित दुर्लभः कथम। अन्वय देखिए इसका बच्चों। सोष्मणा निश्वसितेन निवेदितं मनस्तु मे संशयम गह एव गाहते ते प्रार्थितव्य एव न दृश्यते प्रार्थित दुर्लभः कथम भविष्यति। तो इसमें जो ब्रह्मचारी है वो कह रहे हैं पार्वती से कि यद्यपि सोष्मणा गर्म गर्म जो तुम्हारी सांस है, निश्वसितेन जो तुम श्वास ले रही हो उससे निवेदितम मुझे ये बतला दिया गया है या ये मैं जान गया हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, मनस्तु में संशयम एव गाहते मेरे मन में मनस्तु मेरे मन में संशयम एव संशय है, गाहते उसकी स्थिति है, इसलिए ते प्रार्थितव्य इसलिए ते यानी तुम्हारे द्वारा प्रार्थितव्य है, एव न दृश्यते को चाहने योग्य एव न दृश्यते कोई भी दिखाई नहीं देता है, प्रार्थित दुर्लभ और जो चाहा गया है वो दुर्लभ होगा, कठिनता से मिलने वाला होगा, ऐसा कथम भविष्यति कैसे हो सकता है। तो जो ब्रह्मचारी है बच्चों वो कह रहा है कि आप जिसको चाहें वो आपको दुर्लभ हो, आसानी से न प्राप्त होने वाला हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। फिर से इसका अर्थ देख लीजिए एक बार। सोष्मणा यद्यपि तुम्हारी जो उष्मा से युक्त गर्मी से युक्त जो सांस है, निश्वसितेन जो श्वास है उसके द्वारा मुझे निवेदितम व्यक्त कर दिया गया है, ये बात बता दी गई है, लेकिन फिर भी क्या है, मे मनस्तु मेरे मन में जो संशयम एव संशय का ही गाहते अवगाहन हो रहा है, वो मेरे मन में संशय बार बार आ रहा है, उसकी स्थिति है मेरे मन में संशय की। तो इसलिए ते प्रार्थितव्य जो तुम्हारे द्वारा प्रार्थना करने की योग्यता रखने वाले हो, एव न दृश्यते ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और प्रार्थित दुर्लभः और प्रार्थित होने पर चाहे जाने पर वह आपके लिए दुर्लभ हो, ये कथम भविष्यति कैसे संभव हो सकता है, अर्थात ये असंभव बात है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें ब्रह्मचारी ने बड़ी चतुरता के साथ पार्वती से कहा है कि मैंने तुम्हारे निश्वास से ये बात तो जान ली है कि तुम पति प्राप्ति हेतु तप कर रही हो, लेकिन तुम जिसे चाहो वह तुम्हें दुर्लभ हो, ये बात बड़ी असंभव सी है। पार्वती ने वर के संबंध में ज्यों ही सुना त्यों ही चिंता से मुक्त हो गर्म गर्म वो श्वास छोड़ने लगी थी। सो उष्मणा पद से चिंता नामक व्यभिचारी भाव ध्वनित होता है यहाँ। और दुर्लभ में दुखेन लब्धुम शक्य दुर्लभः प्रार्थित च असौ दुर्लभ प्रार्थित दुर्लभः। कर्मधारय समास है। निश्वसितेन में निस और श्वस और तव प्रत्यय है। इसी प्रकार से प्रार्थितव्य में प्र प्लस अर्थ और निज और तव्य प्रत्यय है। अब आप अगला श्लोक देखिए बच्चों। अहो स्थिरः को अपि तवेप्सितो युवा चिराय कर्णोत्पल शून्यतां गते उपेक्षते यः श्लथलम्बिनीर्जटा कपोल देशे
कलम आग्र पिंगला। अन्वय देखिए बच्चों इसका। अहो तव ईप्सितः युवा कोऽपि अस्थिरः यः चिराय कर्णोत्पलशून्यतां गते कपोलदेशे श्लथलम्बिनी कलम आग्र पिंगला जटा उपेक्षते। अब इस आगे के श्लोक में जो ब्रह्मचारी है वो कह रहा है कि अहो, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ईप्सितम तव ईप्सितः, जो तुम्हारे द्वारा इच्छित है, जो चाहा जा रहा है, वह युवा को अभी स्थिर, वो कौन, जो व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, वो बहुत ही स्थिर कठोर हृदय वाला है। यह चिराय, जो चिराय यानी लंबे समय से या इतने दिनों से कर्णोत्पल शून्यताम, जो कानों में कर्ण फूलों से रहित तुम्हारे कपोल देशे, कपोल प्रांत पर श्लथलंबिनी, जो कलम आग्र पिंगलाह, कलम नामक धान के अग्रभाग के समान ढीली हुई और श्लथलंबिनी और शिथिल लटकने वाली, लंबिनी यानी लटकने वाली, इन जटा उपेक्षते, जटाओं की उपेक्षा कर रहा है। तो वो ब्रह्मचारी क्या कह रहा है बच्चों कि वो जो युवक है या तुम्हारे द्वारा चाहे जाने वाला, वो बहुत ही कठोर हृदय वाला है, जो इतने दिनों से कर्ण फूल से रहित तुम्हारे कपोल प्रांत पर कलम नामक धान के अग्रभाग के समान ढीली और शिथिल लटकने वाली इन जटाओं की भी अब तक उपेक्षा कर रहा है। फिर से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए। अहो, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तव ईप्सितः, तुम्हारे द्वारा इच्छित वह युवक, युवा यानी वह युवक को अपि स्थिर, बहुत ही कठोर हृदय वाला है, जो तुम को अपि यानी कोई युवा, जो तुम जिसको चाह रही हो। यह चिराय, जो क्या है, बहुत लंबे समय से, बहुत दिनों से कर्णोत्पल शून्यताम, कर्ण फूल से रहित कपोल देशे, तुम्हारे कपोल प्रांत पर कलम अग्र पिंगलाह, कमल नामक धान के अग्रभाग के समान ढीली, श्लथ यानी शिथिल और लंबिनी यानी लटकने वाली इन जटा उपेक्षते, जटाओं की उपेक्षा कर रहा है। यहाँ पर बच्चों जो कर्णोत्पल शून्यताम और श्लथ लंबिनी जटा से जो पार्वती है वो कितनी कठोर तपस्या कर रही है, इस बात को बताया गया है। ये जो कमल अग्र पिंगला उपमान बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित है, इसमें कवि की गहन अनुभूति छिपी हुई है। अब अगला श्लोक देखिए। मुनि व्रते स्वाम अतिमात्रकर्षितां दिवाकर प्लुष्ट विभूषणास्पदां शशांकलेखाम एव पश्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दूयते। तो अब वो क्या कह रहा है कि अन्वय देखिए इसका। मुनि व्रते अतिमात्रकर्षितां दिवाकरा प्लुष्ट विभूषणास्पदां दिवा शशांकलेखाम एव त्वां पश्यतः सचेतसः कस्य मनः न दूयते। मुनि व्रते, जो मुनियों के व्रतों द्वारा अतिमात्रकर्षितां, अत्यंत ही कृश जो व्रत है वो किया जा रहा है आपके द्वारा। दिवाकर प्लुष्ट विभूषणास्पदाम, और सूर्य के द्वारा जलाए गए जो विभूषण यानी अलंकार को धारण करने का जो स्थान है आपका, वो सूर्य के द्वारा जला दिया गया है। कान में जो पहनने का आभूषण पहनने का स्थान है उसको। ऐसी तुम्हें दिवा यानी दिन में शशांक लेखाम, चंद्रलेखा के समान पश्यते देखते हुए सचेतसः कस्यम मन न दूयते। सचेतन, जो चेतन प्राणी है जिसके अंदर चेतना व्याप्त है,
ऐसे व्यक्ति का कस्य मनः, किसी भी व्यक्ति का मन न दूयते, क्या पीड़ित नहीं होता है, अर्थात सभी का मन पीड़ित होता है। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देख लो बच्चों। मुनि व्रते, जो मुनियों के व्रत के द्वारा अति मात्र कर्षिताम, कैसी हो गई हैं, अत्यंत क्षीणकाय हो गई हैं, ऐसा मुनियों के द्वारा किए जाने वाला कठोर तप को वो करके, और क्या हुआ है, दिवाकर जो सूर्य है उसकी प्लुष्ट विभूषणास्पदाम, जो आभूषण उसकी जो रश्मियां हैं, उसकी जो किरणें हैं, उनके द्वारा जलाए जाने पर, विभूषणास्पदाम जो आभूषण धारण करने का स्थान है, ऐसी तुम पार्वती को दिवा यानी दिन में शशांक लेखाम चंद्रलेखा के समान पश्यतः देखते हुए सचेतसः कस्यम मन न दूयते, सचेतन किस व्यक्ति का मन दुखी नहीं होता है, अर्थात जो भी सचेतन युवक तुम्हें इस स्थिति में देखेगा उसका हृदय अवश्य ही द्रवित हो उठेगा। यहाँ पर जो दिवा शशांक लेखाम योग विशेषण लिया गया है बच्चों, उसमें पार्वती की कृष्णता को सूचित किया गया है कि वो मुनियों के द्वारा किए जाने वाले उस कठोर तप को उनसे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार से कर रही है, इसलिए वो क्षीणकाय हो गई हैं। तो ये जो विशेषण है वो उनके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। इस पद्य में उपमा अलंकार है और छंद वंशस्थ है, जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। यहाँ शशांक लेखा में शशांकस्य है लेखा, शशांक लेखा षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। पश्यतः में दृश धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। विभूषणम में वी उपसर्ग भूष धातु और ल्युट प्रत्यय है। अब इससे अगला श्लोक देखिए। अवैमी सौभाग्यमदेन वंचितम तव प्रियम यश्चतुरा अवलोकिन्यः करोति लक्ष्यम चिरम अस्य चक्षुषो न वक्त्रम आत्मीयम मराल पक्ष्मण। इसका अन्वय देखिए बच्चों। तव प्रियम सौभाग्यमदेन वंचितम अवैमी यः चतुरा अवलोकिनः अराल पक्ष्मणः अस्य चक्षुषः आत्मीयं वक्त्रं चिरम लक्ष्यम न करोति। तो जो वो ब्रह्मचारी है वो अपार्वती से क्या कह रहा है कि तव प्रियम, तुम्हारे प्रिय को, वल्लभ को, उसको मैं किससे, सौभाग्यमदेन सौंदर्य गर्व से वंचितम अवैमी कैसा मानता हूँ, ठगा हुआ मानता हूँ, उसको सौभाग्य के गर्व से मैं वंचित समझता हूँ। क्यों? क्योंकि चतुरा अवलोकिनी है, जो सुंदर ढंग से देखने वाली, अराल पक्ष्मणः टेढ़ी भौहों से युक्त, जो चक्षुष है आपके या तुम्हारे नेत्रों का, चिरम लक्ष्यम बहुत समय तक के लिए लक्ष्य जिसने नहीं बनाया है। तो वो क्या कहना चाह रहा है ब्रह्मचारी कि जो ब्रह्मचारी है वो कह रहा है बच्चों कि पार्वती की सुंदरता का बड़े ही चातुर्य के साथ यहाँ वर्णन किया गया है। इस वर्णन में उसने अपने प्रिय को भी सौंदर्य रूपी गर्व से ठगा हुआ बताया गया है। इसमें पार्वती की दृष्टि और उसके नेत्रों की शोभा का वर्णन किया है। तो वो कह रहा है कि जो इतने सुंदर ढंग से देखने वाली और टेढ़ी भौहों से युक्त आपके नेत्रों का लक्ष्य नहीं बना है, तो मैं उसको कैसा मानता हूँ, सौभाग्य से मतलब
सौंदर्य से वंचितम अवैमी, ठगा हुआ सा समझता हूँ। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों कि तव प्रियम, तुम्हारे उस वल्लभ को, प्रिय को मैं, वो ब्रह्मचारी कह रहा है कि कैसा मानता हूँ, सौभाग्य मदीन वंचितम अवैमी, सौंदर्य गर्व से ठगा हुआ सा मानता हूँ, समझता हूँ। क्यों? क्योंकि यह यानी जिसने चतुरावलोकिनः, जो सुंदर ढंग से देखने वाली, और आल पक्षमणः, जो टेढ़ी भौहों वाले, अस्य चक्षुष है, इन तुम्हारे नेत्रों का, आत्मीयम वक्त्रम, काफ़ी समय तक के लिए, चिरम लक्ष्यम, काफ़ी समय तक के लिए, आत्मीयम वक्त्रम, अपने मुख को, लक्ष्यम न करोति, लक्ष्य नहीं बनाया है, अर्थात देखा नहीं है, इसलिए मैं उसको सौंदर्य गर्व से ठगा हुआ सा या वंचित सा महसूस कर रहा हूँ। ये बात ब्रह्मचारी ने पार्वती से कही। तो बच्चों, आज हमने ये 4 श्लोक देखे हैं, पढ़े हैं, जिसमें बताया उसने, जो ब्रह्मचारी है उसने, कि मेरा मन संदेह की स्थिति में हो रहा है कि तुमको जो चाहने योग्य कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे, और फिर तुम जिसे चाहो वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो, ऐसा तो असंभव सा मुझे लग रहा है। और फिर वह कह रहा है ब्रह्मचारी कि वो इच्छित, जो तुम जिसे चाह रही हो, वह युवक मैं मानता हूँ कि बहुत ही कठोर हृदय वाला है, जो इतने दिनों से कर्णफूल से रहित तुम्हारे कपोल प्रांत पर कलम नामक धान की अग्रभाग के समान ढीली शिथिल लटकने वाली जटाओं तक की भी उपेक्षा कर रहा है। और इसके अलावा वो ब्रह्मचारी क्या कह रहा है कि मुनियों के योग्य जो आपने कठोर तप किया है, जिसके कारण आपकी काया क्षीण हो गई है, इस और सूर्य की जो गर्मी आपने सहन की है, तो जो आपके आभूषण पहनने के स्थान हैं वो भी जिससे जल गए हैं, और दिन में चंद्रमा की कला के समान आप बहुत ही कृष्ण दिख रही हैं, इसलिए वो कह रहा है कि जो भी सचेतन युवक तुम्हें इस स्थिति में देखेगा, उसका हृदय द्रवित होना स्वाभाविक है। और इसके पश्चात वो कह रहा है ब्रह्मचारी कि उस प्रिय को तो मैं सौभाग्य से वंचित भी मानता हूँ, गर्व से ठगा हुआ भी मानता हूँ, जिसने आप जैसी सुंदर ढंग से देखने वाली टेढ़ी भौहों वाले नेत्रों का लक्ष्य को काफ़ी समय तक के लिए अपने मुख को नहीं बनाया है। इस कारण से वो व्यक्ति जिसको आप चाह रही हैं, वो मुझे अत्यंत ही कठोर प्रतीत हो रहा है, उसका हृदय अत्यंत ही कठोर है। तो ये जो अंतिम श्लोक अपन ने देखा है बच्चों, हमने पढ़ा, उसमें सौभाग्य मदेन में सौभाग्यस्य मदः, सौभाग्य मदः षष्ठी तत्पुरुष है, और अवैमी में अव, ई और लट है, और लक्ष्यम में लक्ष्यतुम योग्यम तत् लक्ष्यम, लक्ष्य और यत् प्रत्यय है। अवलोकिना में अव, लोक और नेनी प्रत्यय है। तो हमने आज इन 4 श्लोकों का अध्ययन किया है, और आशा करती हूँ कि इनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली कक्षा में आगे के श्लोक से प्रारंभ करेंगे।